हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो भाई आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आज। ठीक है, तो मैं आज बात करने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपकी लाइफ में आपकी खुशी की वाट लगा दी है। मतलब खुशियाँ जो थी ना आपकी लाइफ में, जैसी वो लोग एंटर करे वैसी आपकी खुशियों की धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने। तो मैं आज बात करने वाला हूँ इसी प्रॉब्लम के बारे में, किस तरीके से हम जब हमारी लाइफ में कोई बंदा आता है और वो हमें इतना दर्द पेन धोखा दे के जाता है जिससे हम निकल नहीं पाते। और जो खुशी वाले मोमेंट होते हैं या मतलब शादी में या कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ भी वो दुख हमेशा हमारे चेहरे पे झलकता है, हम स्माइल नहीं कर पा रहे। तो मैं आज इसी पे बात करने वाला हूँ इन डिटेल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है भाई। ठीक है, तुम अभी भी दर्द में हो, स्ट्रेस में हो, वो दर्द तुम्हारा जो पुराना जो पास्ट है वो बार बार परेशान कर रहा है। तो मैं आज इसी पे बात करने वाला हूँ। तो देखो भाई, ऐसा होता है, होता ये है कि भाई आप जैसे आपके लाइफ में हमें नहीं पता कौन बंदा हमें दर्द देगा कौन धोखा देगा, हमें नहीं पता, हम भगवान नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई बंदा आपके आता है, जैसे मान लो कोई पार्टनर है, पार्टनर आपकी लाइफ में आया, ठीक है, और शादी हो गई, जैसे आपकी वाइफ आ गई, ठीक है, वाइफ आ गई, ठीक है, तो अब उसने क्या करा, आपके घर में आके कलेश मचाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फिर तुम उसे रोक नहीं रही है, फिर उसने केसेस कर दिए, कोर्ट केस। और तुम्हें भी ये लग रहा है कि यार ये इतनी पागल है क्या, ये मतलब बेमतलब में मेरे से लड़ रही है। अब उसकी बुद्धि में तो पता नहीं क्या घुसा हुआ है, वो तुमसे लड़ रही है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इन चूतियों से कैसे निपटना है, और मैं भी निपट ही रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो देखो भाई, अगर आपकी वाइफ ने आपके केस कर दिए हैं 5-6, ठीक है, मेरे पे भी चल रहा है केस। ठीक है, अब ये वीडियो सेपरेट बनाऊंगा एक अलग से, वहाँ से ज़्यादा, बट मेरे पे भी केसेस चल रहे हैं जो इस वजह से मैं आपको बता दूंगा काफ़ी अच्छा सोल्यूशन। तो देखो होता यार ये है, आपकी वाइफ ने क्या कर दिया, केस कर दिया। अब आपकी टेंशन स्टार्ट। अब आप कह रहे हो भैया दहेज का केस लगा दिया, मारपीट का केस लगा दिया, खर्चे का केस लगा दिया, ठीक है, खर्चे का केस लगा दिया। अब ये सारे केसेस लगा दिए तुम पे। थोड़ा वॉक करके वीडियो बनाता हूँ, बैठे बैठे थोड़ा ऊब सा गया हूँ मैं। ठीक है, तो भाई वाइफ ने तुम पे कर दिया केस 4-5, और आप टेंशन ले रहे हो। मैं बताओ, लॉन्डो की बहुत बुरी हालत है हमारे इंडिया में, तो उसी उन्हीं पे आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, वाइफ ने तुम पे कर दी 3-4 केस, अब तुम्हारी खुशियों का ठिकाना नहीं है। तुम्हें इतनी खुशी कभी थी नहीं, वो वाला हाल हो जाएगा। तो भाई देखो, तुम्हारी खुशियाँ सारी छिन गई हैं। ठीक है, क्योंकि उस वाइफ ने तुम्हारी क्या कर दिया, बैंड बजा दी है। तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहली चीज़, एक वकील हायर करना है। ठीक है, सारे प्रूफ कलेक्ट करने हैं, क्योंकि लड़कियां झूठे केस लगाती हैं। ठीक है, तो झूठे केस लगाने के लिए तरीका ये है कि उसके सबूत इकट्ठे करो, सारे जितने भी हो सकते हैं प्रूफ इकट्ठे करो। वहाँ से तुम्हें टेंशन खत्म होगी, टेंशन काफ़ी हद तक कम होगी। नहीं तो अगर प्रूफ नहीं होगा तो टेंशन में रहोगे, तुम जीतोगे, तुम रहेगा मैं केस जीतूँ या हारूँ पता नहीं, हमेशा डर बना रहेगा। वो डर को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आपको सारे प्रूफ्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, नहीं कर सकते, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करो, वो बंदा कलेक्ट करके दे देगा, दैट्स इट। उनकी जिम्मेदारी होगी, पैसे देंगे लेकिन तुम्हारा काम कर देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। तो जब प्रूफ इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास टेंशन ऑटोमेटिक काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। अब दूसरी बात, अभी वो वाइफ केस कर रही है, वो तुम्हारी वाइफ दूर होगी, मायके पड़ी होगी। ठीक है, तो मतलब पहले जो थी लाइफ उससे तो बेटर होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि अरे अभी भी टेंशन है। अब साथ में थी तो परेशान करती थी, कलिश करती थी, अब दूर है तो मतलब शांति है, दिमाग को शांति है। तो तुम्हें केवल कब कब मुलाकात होगी तुम्हारी, होगी कोर्ट में, जब डेट पड़ेगी तब तुम्हारी मुलाकात होगी। कोई दिक्कत नहीं, चलने दो केस। ठीक है, वकील हायर कर लो, कमाना स्टार्ट करो सबसे पहले, तब आके कमाई के साधन बढ़ाओ। अब प्रॉब्लम बड़ी आ गई है, तो अब ये नहीं कि टेंशन लेने लग गए, अरे कैसे होगा। अब टेंशन वाला अब केस चल रहा है, तो पैसा कमाओ, तारीख के पैसे लगते हैं, वकील करने के पैसे लगते हैं। ठीक है, ये केसेस चलते रहेंगे, तुम्हें केसेस लड़ना सारे, तुम टेंशन मत लो। और समझौते की बात, अगर तुम ज़्यादा परेशान हो गए, अब तुम्हारी कंडीशन मेरे को नहीं पता किस तरह की करें, मेरी कंडीशन तो बहुत बेकार है, तो मैं तो सीधा आर पार करूँगा। तुम्हें क्या करना है, तुम अपना देख लो। तुम्हें लग रहा है कि छोटा मोटा मैटर है, तो अगर वाइफ हमारी ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं कर रही है, तो आप अपने हिसाब से अरेंज सेटलमेंट करके भी कर सकते हो। अदरवाइज़ ज़्यादा परेशान हो, ज़्यादा वाइफ तुम्हारी बहुत टॉक्सिक है, रखना बेकार है, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, तो तुम उसे लात मार के बाहर करोगे। ठीक है, कोर्ट के थ्रू, कोर्ट से केस लड़ो, केसेस चलते रहेंगे 4-5 साल, उसका एंड नहीं है, वो चलेगा। और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, नंबर 1 स्ट्रेस लोगे तो केस नहीं लड़ पाओगे। ठीक है, तो चिल मारो, जैसे मैं मार रहा हूँ चिल। ठीक है, मेरे पे भी केस चल रहे हैं 5-6, मगर मैं टेंशन फ्री हूँ। ठीक है, ये सब अपना माइंड, जो सिचुएशन
ये तुम अब तुम्हारा मेंटल लेवल जो माइंड है ना इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके छोटे ये जो केसेस वगैरह आप अच्छे से डील कर पाओ। आपके लिए हलवा लगे, हलवा भैंस के यहाँ, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना, केसेस लड़ने हैं और इसके कमाना स्टार्ट करो दबा के। अब करते हैं, अब बात करता हूँ आगे। ये केसेस चलते रहेंगे तो अब ये नहीं यार कब केस खत्म होंगे, अब तारीख पड़ रही है या अगली तारीख ये पड़ेगी, टेंशन लिए जा रहे हर तारीख में जज क्या कहेगा। इतना टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है बहन। तो वहाँ वहाँ कुछ नहीं होता। 2 मिनट खड़ा करेंगे बस, वकील वकील बात करेंगे, हाँ भाई ठीक है अगली तारीख लगेंगे बेटा, केस चल रहा है तारीख लगेंगे, और इसकी आदत डाल लो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारे हिसाब से समझौता नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज़, ठीक है, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो सेटलमेंट कर सकते हो, अदरवाइज केस लड़े, ठीक है। इसके बाद आपको करनी है इन्जॉयमेंट। जो इन्जॉयमेंट तुमने पहले करी थी जब बैचलर थे आप, जैसी आपकी वाइफ आई पनौती वाइफ आई, तुमने इन्जॉयमेंट कर दी बंद। तुमने अपनी ज़िंदगी की सांस तुमने बना ली अपनी वाइफ को, बच्चों को। अब ये नहीं करना, अब करना है अपने आप पे इन्वेस्टमेंट, अपने आप पे काम करो, ठीक है। घूमना स्टार्ट करो, ट्रैवल करना स्टार्ट करो, डांस सीखो, सिंगिंग सीखो, है ना, और एक्सप्लोर करो, नई नई स्किल सीखो, ठीक है। जो ज़िंदगी में जो करना चाहते थे, जो चाहते थे कि यार ये करेंगे आगे, वो करना है इस टाइम। पूरे टाइम जिस टाइम कोर्ट के चल रहे हैं उस टाइम तुम्हें, अब तुम कहोगे यार ये क्या है, ऐसे कैसे हो जाएंगे, बट मैं तो कर रहा हूँ भाई। तुम्हें अगर कोर्ट केस अगर रो के और वो टेंशन ले लेके लड़ना है तो लड़ो, तुम्हारी अपनी कॉल है, ठीक है। मेरा सीन ये है कि मैं तो फुल मौज लेके काटूंगा, मौज लेके अपना केस लड़ूंगा, मुझे कोई टेंशन। और केस भी लड़ेंगे, काम भी होगा, सब कुछ होगा। अबे भैया तारीखें पड़ती हैं, कोर्ट की केस की तारीख पड़ती हैं, तो ये थोड़ी ना कि मैं जो सारे काम रोक दोगे तुम, कमाना बंद कर दोगे क्या, या तुम यही सोचते रहोगे यार ये मैटर निपट जाएगा तब घूमने जाएंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं होने वाला, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, कोर्ट केस चलते रहे, चलने दो, अपना घूमना स्टार्ट करो, ट्रैवल करो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, व्लॉग बनाओ, यूट्यूब पे चैनल बनाओ, सिंगिंग करो, डांस करो, ठीक है, नई नई स्किल सीखो, ठीक है। और समझ रहे हो ना, मतलब जो दिल को सुकून मिले वो चीज़ करो, जो तुम्हारी आत्मा कहती है ना कि यार ये चीज़ करनी चाहिए, मगर तुम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि तुम्हारी वाइफ पनौती मिल गई थी, ठीक है। तो वो चीज़ तुम्हें क्या करना है, फुल मौज लेनी है, फुल मौज। इतनी मौज काटनी है तुम्हें जितनी मौज तुमने आज से पहले कभी नहीं ली है, समझ में आ रही। तुम्हें तुम्हें इतनी मौज काट रही है कि तुम्हें पता ही ना लगे कब कोर्ट के केस पूरे हो गए, समझ में आ रही है। ये ना लगे कि अरे 5 साल बड़े बुरे कटे मेरे कोर्ट केस में, ऐसे नहीं होना चाहिए ये चीज़, नहीं, ना 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 ना। फुल मौज लेनी है, मैं फुल मौज दबा के काटनी है। पैसा कमाना, 20,000 कमा रहे हो, 4,000 रुपये अपने खर्चे, बाकी अपने एक्सपेंसिव वगैरह जो भी हैं फैमिली को वो करो, बाकी 4,000 रुपये अपने अपने लर्निंग पे, क्या कहते हैं, घूमने पे, सीखने पे, इस पे खर्च करना है, ठीक है। हर हफ्ते अपने किसी भी लोकल जगह, कहीं नई जगह पे घूमना स्टार्ट करो। घर में मत पड़े रहो, जॉब में मत पड़े रहो, खाली बैठो मत, कुछ ना कुछ करते रहो, बिजी रहो। ये माइंड को ना हमेशा खाली मत छोड़ो कभी भी, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, ट्रैवल करो बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा ट्रैवल करो उतना ज़्यादा ये कोर्ट केस और जितना स्ट्रेस है ना सारा ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और कई सारे जैसे स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं हमारे, जैसे मंदिर हो गए, ठीक है, जैसे वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ यात्रा, ये करो, बहुत सुकून मिलेगा। मैं कह रहा हूँ वो कोर्ट केस सब भूल जाओगे, तो तुम निकलो तो सही बाहर, ठीक है। और इसको ज़्यादा इतना सीरियस मत लो, कोई इतना मर्डर ना करे वह जो तुम इतना डर रहे हो कोर्ट केस के चक्कर में कि अरे कोर्ट केस हो गए तो अब मैं फांसी लग जाए 1 घंटा। फैमिली का डिस्प्यूट है वो चलता रहेगा दहेज का, और दहेज उन्होंने केस डाला है तो उनको भी प्रूव करना पड़ेगा। बात है चोदने से, कहने से नहीं होता कि मैंने, अरे साहब ने दहेज लिया था तो दहेज लिया था, जज साहब कहेंगे फिर ठीक है प्रूफ दो दहेज लिया था। बोलने से चला केस लगता है, बोलने से केस लगा दिया उन्होंने, अब इन्हें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। फुल मौज लो लाइफ में, एंजॉयमेंट करो, भैंस की आँख, वो मौज काटो जो मौज अभी तक तुमने नहीं काटी है। अपने आप पे इतनी तगड़ी इन्वेस्टमेंट पे लो, जिम करो, बॉडी बनाओ, नई नई चीज़ सीखो, बॉक्सिंग सीखो, सब कुछ करो, ठीक है। साला 4-5 साल में ना बढ़िया इंसान बन के निकलना है, हमारी अच्छी अर्निंग होनी चाहिए, पर्सनैलिटी सुधारनी है, अपने स्किन केयर पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, ठीक है। साढ़े कुत्ते जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी। औरतें क्या करती हैं ना, साड़ी खुद खाती हैं ना खाने देती हैं, झूठे केस लगाएंगी और महिला करती रहेंगी। इनको साड़ों को निकाल के लात मार के बाहर फेंको। अगर वाइफ आपकी पनौती है तो मैं कहूँगा लात मार के बाहर फेंको, ठीक है। तो यार ये वीडियो का एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।